अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। रिया के चेहरे पर खुशी देखकर अशोक को भी सुकून मिलता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राम राशि के चाचा के साथ मिलकर राशि को किडनैप की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वो राशि के लिए पागल हो चुका था। उसे राशि किसी भी कीमत पर चाहिए थी। राम ने अपने 4 लोग बर्मा मेंशन के आसपास राशि पर नजर रखने के लिए लगाए होते हैं और उसके चाचा को राशि को फोन करके बाहर बुलाने के लिए कहता है, लेकिन राशि उसे मना कर देती है। राशि को मना करने के बाद राम शादी वाले दिन राशि को किडनैप करने के बारे में सोचता है। अपने विश्वासी आदमी दया को शादी वाली रात किसी भी तरह प्रकाश के ड्राइवर की जगह लेने को बोलता है, क्योंकि उसको विश्वास था कि राशि शादी के वेन्यू में प्रकाश के साथ ही जाएगी। राम को राशि के पाने की चाहत के साथ साथ प्रकाश से भी बदला लेना था। अशोक वाटिका। रिया अपने रूम में लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है, तभी वहाँ राशि आती है। राशि भाभी। रिया हल्का डांटते हुए, राशि भाभी क्यों बोल रहे हैं? मरवाएगी क्या? पता नहीं है घर में कितने मेहमान आए हुए हैं। राशि सॉरी भाभी। रिया आंखें बड़ी करके, अरे फिर भाभी। राशि प्लीज मेरी बात तो सुनिए, कल रात मेरे चाचा का फोन आया था, मुझे बुला रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे लग रहा है कि मुझे चले जाना चाहिए था। मैं उसे अरेस्ट करवाना चाहती हूँ। जब मिलती उसे तभी तो अरेस्ट करवा पाती। अब पता नहीं वो दोबारा फोन करेंगे या नहीं। रिया पागल है क्या? वह इंसान भरोसे के लायक नहीं है। खबरदार जो अकेले उससे मिलने गई। ये मैटर हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी घर में शादी का माहौल है, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। गाल सहलाते हुए, ओके। पूजा और अजय सबसे मिलने आते हैं। पूजा मेघा और नेहा से गले लग के मिलती है, वेदिका को नमस्ते करती है। अजय भी अनिल और रोहित साहिल को गले लगकर मिलते हैं। कल शादी में आने के लिए सबको इनवाइट करते हैं। रिया फोन पर बात कर रही होती है, पीछे से रोहित आरजे आज नाश्ते में आलू पराठे बनाओ। रोहित लाभ के मामा लगते हैं, तो रिया भी रोहित को अनिल और मेधा नेहा को मामा और मामी कहती थी। रिया नहीं मामा जी, मैं कोई आलू के पराठे नहीं बनाने वाली, सिर्फ आप ही नहीं हो, पूरी की पूरी बटालियन है। अभी से बनाना शुरू करूंगी तो रात हो जाएगी बनाते बनाते, मैं नहीं बनाने वाली। रोहित अरे सिर्फ मेरे लिए यार। अनिल मेरे लिए भी। साहिल अरे मेरे लिए नहीं बनाओगी आरजे? रिया सॉरी, मैं किसी के लिए नहीं बनाने वाली। रोहित अनिल साहिल सब साथ में प्लीज। रिया बेदू आंटी प्लीज मना कीजिए इन सबको, मैं थक जाऊंगी। वेदिका बस इन तीनों के लिए बना दे, बहुत याद कर रहे थे तेरे आलू पराठे को। अशोक जी बीच में बोलते, अरे चाचा सेफ लगा रखे हैं खाने बनाने के लिए, तो आप रिया से क्यों कह रहे हैं पराठे बनाने के लिए? मैं बोल देता हूँ सोहम को, वो आज नाश्ते में आलू पराठे ही बनवा देगा। वेदिका आरजे जैसे आलू पराठे कोई नहीं बना सकता, तभी दीवाने हैं इसके हाथ के बने आलू पराठे के। क्या आपने कभी नहीं खाए? अशोक रिया ने कभी खिलाए ही नहीं। रिया वो अंकल मिसेस वर्मा ने किचन में जाने के लिए अशोक जी समझ जाते हैं रिया क्या कहना चाहती है। चंचल ने रिया को किचन में जाने के लिए मना किया था। रिया वेदिका से, नहीं आंटी सभी खाने बैठ जाएंगे और एक एक पराठे से किसी का कुछ नहीं होगा, सबको 3-3 चाहिए खाने के लिए। मैं तो बना बना कर पागल हो जाऊंगी, फिर कभी जब मैं न्यूयॉर्क जाऊंगी तब बनाऊंगी। मेघा अरे मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, चल बनाते हैं, रोहित कब से कह रहे थे। रिया मैं एक बार मिसेस वर्मा से पूछ कर आती हूँ। अशोक बेटे चंचल से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप किचन में जाकर पराठे बनाइए और एक मुझे भी देना प्लीज। रिया जी। रिया किचन में जाकर आलू के पराठे बनाना स्टार्ट करती है और डाइनिंग एरिया में सब पराठों का इंतजार करते हैं। रिया पराठे बनाती है। रिया को पराठे बनाते बनाते 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन पराठे की डिमांड खत्म नहीं होती। सबको मुश्किल से 2-2 पराठे ही मिलते हैं। वेदिका अब पराठे खत्म हो गए, हद कर दिया आप लोगों ने, रिया थक गई है पराठे बनाते बनाते। रिया लास्ट पराठा किचन से लेकर आती है, लेकिन वह पराठा लाभ रिया से छीन लेता है। लाभ ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, फिर तुझसे शादी कौन करेगा? रिया भूखड़ तू ही खा ले, मुझे नहीं खाना।
मेरी छोड़ अपने बारे में सोच, पराठे खाकर पराठे जैसा ही हो गया है। सब मजे लेकर पराठे खाते हैं। लाभ और रिया को लड़ाई आनंद उठा रहे थे। अशोक, रिया बेटे, मुझे तो सिर्फ एक ही पराठा मिला है, चलो फिर कभी बनाना। मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा खाना भी बना लेती हो। आकाश अपने मन में, मुझे भी एक ही मिला है, खाना बनाने की क्वालिटी भी है रिया में, इम्प्रेस। अशोक, आकाश, प्रकाश और चंचल मिष्टी से दोपहर में बात करते हैं। आकाश, मिष्टी तू सही बता, सब ठीक है ना तेरे और लाभ के बीच में? प्रकाश, रिया से कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुझे? मिष्टी, नहीं भैया, आरजे बहुत अच्छी है। आकाश, तुम लोग उसे आरजे क्यों कहते हो? मिष्टी, रिया जुनेजा सिंपल आरजे, सभी लोग आरजे बुलाते, आप लोग ही पता नहीं क्यों रिया बुलाते हैं। चंचल, वेदिका जी, साहिल जी और लाभ का झुकाव तुझसे ज्यादा उस लड़की रिया पर है, ऐसा क्यों? मिष्टी, मम्मा, सभी लोग आरजे को लाइक करते हैं और आरजे है ही ऐसी। चंचल, मुझे वो लड़की रिया ठीक नहीं लग रही है, कहीं ऐसा ना हो। अशोक चंचल की बात काटते हुए बोलते हैं, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, तुम्हें तो रिया कभी भी अच्छी नहीं लगी और मुझे उस लड़की में कभी कोई कमी नजर नहीं आती। मिष्टी, पापा आप क्यों डांट रहे हैं मम्मा को? उन्हें मेरी चिंता है इसीलिए ऐसा बोल रही है। लेकिन मैं मम्मा आपको बता दूं, आरजे बहुत अच्छी लड़की है, बहुत किस्मत वाले को ही ऐसी दोस्त मिलती है। पापा, कभी कभी बच्चे प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते और उसके लिए अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ती है। मैं भी एक प्रॉब्लम में फंस गई थी जिससे मुझे आरजे बाहर निकाला और मुझे मेरी प्रॉब्लम के बारे में लाभ को भी बताने के लिए बोला। आज उसी की वजह से लाभ और मेरे बीच के रिलेशन इतना स्ट्रांग है, हम दोनों के बीच में किसी तीसरे की गुंजाइश ही नहीं है। लाभ बहुत अच्छे हैं, वह कहते हुए मिष्टी की आंखें भर आती है। अशोक घबराते हुए, मुझे बता क्या प्रॉब्लम है? मिष्टी, कुछ नहीं डैड, अब सब ठीक है, वह सिर्फ आरजे से वजह से। पता है आपको, मैं मार्शल आर्ट सीख रही हूँ। आरजे कहती है हर समय पापा, भाई, पति या बेटा तुम्हारी हेल्प नहीं करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसीलिए अपने हेल्प खुद करनी चाहिए, सेल्फ डिफेंड बनो। आकाश, तू बस लड़की से तारीफ नहीं कर रही है। मिष्टी, वह है तारीफ के काबिल। पहले मैं सोच रही थी कि आपके साथ उसकी शादी करा दूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अशोक, क्यों? मिष्टी, क्योंकि खड़ूस बूढ़े ने रिया से प्रॉमिस लिया है कि वो उनकी पसंद से ही शादी करेगी, पता नहीं किस इल्लू के पट्टे से शादी करेगी। अशोक, गालियां क्यों दे रही है रिया होने वाले पति को? मिष्टी, मैं ही नहीं, सभी गालियां देते हैं रिया के होने वाले पति को, क्योंकि पता नहीं वह गुरु घंटाल उस कोहिनूर के हीरे के लायक होगा भी या नहीं। आकाश थोड़ा झेप जाता है। प्रकाश आकाश के कान में कहता है, भैया ये गाली आपको पड़ रही है। आकाश प्रकाश को घूरकर देखता है। इतनी देर में ही मिष्टी का फोन आ जाता है और वो चली जाती है। अशोक आकाश से, अगर मेरी लाइफ में इतनी अच्छी लड़की होती तो मैं उसे कभी भी जाने नहीं देगा, कहकर चले जाते हैं। आकाश वही खड़ा सोचता रह जाता है। अशोक जाते हुए अपने मन में, अब उस खड़ूस बूढ़े से मिलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे सभी लोग रोमा और रवि से शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आकाश प्रकाश रवि के घर जाने के लिए तैयार हो गए थे। अशोक, आकाश प्रकाश, तुम दोनों रवि के यहाँ से ही शादी के वेन्यू पर पहुंचोगे? आकाश, यस डैड, मैं प्रकाश, धवन और मेरा स्टाफ जिसकी ड्यूटी अभी हॉस्पिटल में नहीं है, सभी टाइम से वेन्यू पर पहुंच जाएंगे रवि को लेकर। प्रकाश, तू मेरे साथ मेरी गाड़ी में चल। प्रकाश, ओके भैया। राशि को डैड आप ले जाना। अशोक, ओके। आकाश प्रकाश धवन और हॉस्पिटल के स्टाफ सभी लोग रवि के घर इकट्ठे होते हैं। आकाश रवि को तैयार कर रहा होता है, तभी प्रकाश को उसके ऑफिस से फोन आ जाता है। प्रकाश आकाश से, भैया ऑफिस से कोई इश्यू हो गया है, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। पहले मिस्टर सिंह हुआ करते थे, अब वह इस तरह के इश्यू सॉल्व कर दिया करते थे। अब खैर कोई बात नहीं, मैं आपकी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, आप धवन की, रवि की या किसी की भी गाड़ी से शादी में पहुंच जाना, मैं सीधा ऑफिस से शादी में पहुंच जाऊंगा। सॉरी एंड गुड बाय। आकाश, धवन और रवि की हंसी मजाक चल रहा था। धवन आकाश की तरफ देखते हुए, यार तू बता रहा था रिया और लाभ सिर्फ दोस्त है,
आकाश यस। धवन साले फिर मेरी सेटिंग करा देना प्लीज। आकाश तू जहाँ लड़की देखता है वहीं शुरू हो जाता है। धवन नहीं, इस बार सच्चा वाला लव है। देखना कितनी ब्यूटीफुल और ब्रिलियंट लड़की है। अगर मेरे साथ उसकी शादी हो गई तो डैड का बिजनेस भी संभालने वाला कोई होगा। तेरी तरह मैं भी डॉक्टर हूँ और डैड को मेरे डॉक्टर होने से परेशानी है क्योंकि उनका बिजनेस संभालने वाला फिलहाल कोई नहीं। धवन की बात खत्म होने से पहले ही आकाश को हॉस्पिटल से इमरजेंसी का कॉल आ जाता है। आकाश धवन की तरफ देखता है, धवन रवि की तरफ और रवि इन दोनों की तरफ। आकाश भाई कौन जाएगा हॉस्पिटल? मेरे यार की शादी में तो शादी में ही जाऊंगा। रवि मेरी तरफ तुम दोनों क्यों देख रहे हो? मेरी तो शादी है, मैं तो शादी में ही जाऊंगा। तुम दोनों डिसाइड करो कौन जाएगा। धवन उंगली दिखाते हुए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तो शादी में ही जाऊंगा। मैं नहीं जाने वाला हॉस्पिटल, मेरे भी यार की शादी है। आकाश परेशान होते हुए उफ मुझे भी जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, यह सचिव से कुछ संभालना ही नहीं है। बालों में उंगलियां फंसाते हुए प्रकाश तो मेरी गाड़ी ले गया, मैं किसकी गाड़ी लेकर जाऊं? धवन तू कैब बुक कर ले। रवि काम खत्म करते ही टाइम से शादी में पहुंच जाइयो। ओके कहकर आकाश कैब से हॉस्पिटल चला जाता है और इमरजेंसी अटेंड करने के लिए। अशोक वाटिका सभी लोग हॉल में बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे, तभी वहाँ राशि आती है। राशि भाभी आपका फोन आया है? सॉरी भाभी नहीं, बेबी। रिया राशि को घूर कर देखती है और कहती है किसका फोन आया है? राशि कोई टीजे है। लाभ हंसते हुए त्रिशूलधार जहांगीर तेरे साथ अभी भी काम कर रहा है। रिया चिढ़ते हुए तू क्यों टीजे को उसके नाम से चिढ़ाता है? लाभ क्यों नहीं परेशान करूं, त्रिशूलधार जहांगीर भी कोई नाम होता है। रिया ओ चिरकुट सुन, नाम ना पेरेंट्स रखते हैं, कोई खुद का नाम खुद ही रखता समझा। और तू टीजे को इसलिए चिढ़ता है क्योंकि उसने तुझे छोड़कर मुझे ज्वाइन किया। लाभ मुझे ना उसकी कोई जरूरत। साहिल लाभ की बात काटते हुए आरजी ये तो पागल है, तुम अपना फोन अटेंड करो। रिया अपने रूम में फोन अटेंड करने के लिए चली जाती है और बहुत देर तक लैपटॉप पर काम करती रहती है। दादू रिया के रूम के डोर नॉक करते हैं और रिया के रूम बाहर आती है। रिया को देखकर दादू डांटते हुए तू अभी तक तैयार नहीं हुई, मुझे वहाँ सारी रस्में करनी है, मुझे पहले जाना है और सब लोग जा चुके हैं, तुम किसके साथ जाओगी? रिया सॉरी दादू थोड़ा काम आ गया था। जब दादू रिया को डांट रहे थे तभी आकाश आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। दादू कितना टाइम लगने वाला है तुम्हें तैयार होने में? रिया नजरें झुकाकर धीरे से 15 से 20 मिनट। दादू की नजर आकाश पर जाती है और आकाश से पूछते हैं तुम अभी तक गए नहीं रवि के साथ? आकाश दादू हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई थी इसीलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, मैं 15 मिनट में तैयार होकर निकलने वाला हूँ। दादू चिढ़ते हुए उफ तुम लोगों का काम। थोड़ी देर में सोचते के बाद आकाश से तुम रिया को अपने साथ रोमा के शादी में लेकर जाना। आना मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी। आकाश वाट? रिया दादू आप जाइए, मैं अपने आप आ जाऊंगी। दादू कड़कती आवाज में नहीं, मैंने बोला ना तुम दोनों साथ में आओगे, समझ नहीं आता तुम दोनों को? रिया ओके दादू। आकाश रिया से मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है और उंगली दिखाते हुए 15 मिनट में रेडी हो जाओ तुम। दादू रोमा की शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं। आकाश अपने रूम में रेडी होकर हॉल में रिया का इंतजार करने लगता है। आकाश के क्रीम शॉर्ट के साथ ब्लैक कोट पैंट पहना होता है जिसमें वह बहुत डांसिंग लग रहा था। रिया ने पिंक कलर की लहंगा पहना होता है, बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा हुआ होता है, हाथों में मैचिंग चूड़ियां और कानों में मैचिंग इयररिंग पहनी हुई होती है जिसमें वो किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लग रही होती है। रिया का रूम डोर थोड़ा खुला होता है। आकाश उसमें से झांक कर देखता है तो रिया अपने लहंगे को टॉप के पीछे की डोरी बांध रही होती है जो उसे बंद नहीं रही होती है। आकाश बाहर से ही बोलता है मैं आई हेल्प यू? रिया नहीं बस आ रही हूँ। आकाश और थोड़ी देर इंतजार करके रिया से गुस्से में बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो देर हो रही है। रिया हाँ बस आ रही हूँ 5 मिनट में। रिया और 5 मिनट नहीं आती है तो आकाश की ओर जोर से गुस्सा आ जाता है और वो रिया के रूम में आता है और रिया के टॉप की डोरी जल्दी से बांधकर जल्दी से
चल जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रिया कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। जब तक उसे कुछ समझ में आता तब तक आकाश बाहर चला गया था। आकाश बाहर से चिल्लाते हुए, मैं सारी रात यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता, देर हो रही है, जल्दी आओ नहीं तो छोड़कर चला जाऊंगा। रिया ने अपना पर्स और मोबाइल उठाया और जल्दी से बाहर आई। रिया मन में, खड़ूस नंबर 1। आकाश, रिया पार्किंग एरिया में आते हैं। आकाश, मेरी गाड़ी तो प्रकाश ले गया है, मुझे प्रकाश की गाड़ी में जाना पड़ेगा। आकाश प्रकाश की गाड़ी में को बुलाता है। नए ड्राइवर को देखकर आकाश, तुम नए आए हो? ड्राइवर, जी नहीं मालिक, आज बिरजू की तबीयत खराब है तो उसने मुझे भेजा है, क्योंकि आज शादी की वजह से घर में आना जाना बहुत होगा ना सरकार, इसीलिए हमको आना पड़ा। आकाश, ओके ओके, शादी का वेन्यू तो पता है ना, चलो जल्दी। ड्राइवर, जी सरकार, बहुत अच्छे से पता है। आकाश और रिया गाड़ी में बैठते हैं। रिया दिन में ऑफिस का काम करने की वजह से बहुत थक चुकी होती है, इसलिए वो गाड़ी में बैठते ही सीट पर सर रखकर आंखें बंद कर लेती है। रिया इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि आकाश उसके चेहरे में ही खो जाता है। उसे अंदाजा ही नहीं होता कि गाड़ी अलग दिशा में किसी सुनसान रास्ते पर चल रही है। बहुत देर बाद जब रिया आंखें खोलती है, हैरानी से बाहर देखते हुए, अरे ये कौन सा रास्ता है, कहाँ जा रहे हैं हम? रिया के बोलने से आकाश का ध्यान टूटता है और वो भी विंडो से बाहर देखता है। ये कहाँ जा रहे हैं हम? रिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं तो आंखें बंद कर बैठी हुई थी, आप तो देख रहे थे ना। आकाश एकदम से सकपड़ाते हुए झूठ बोल दिया, मैं भी हॉस्पिटल में काम कर रहा था, इस वजह से थक गया था, मेरी भी आंखें बंद थी। आकाश, है ड्राइवर कहाँ लेकर जा रहे हो? रास्ता मालूम भी है तुम्हें? ड्राइवर कुछ नहीं बोलता और गाड़ी चलाता रहता है। आकाश, स्टॉप द कार। ड्राइवर फिर भी गाड़ी चलाता रहता है। आकाश चिल्लाकर बोलता है, आई से स्टॉप द कार। ड्राइवर, अब ये गाड़ी वहाँ रुकेगी जहाँ हम चाहते हैं। आकाश ड्राइवर का गला पकड़ लेता है और ड्राइवर फिर भी गाड़ी चलाता रहता है और गाड़ी देर बाद टूटे फूटे मकान में आगे गाड़ी को रोक देता है। आकाश और रिया जल्दी से गाड़ी से बाहर आते हैं। आकाश और रिया के गाड़ी से जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही 14-15 सेहतमंद आदमी आकाश और रिया को घेर लेते हैं। आकाश, कौन हो तुम लोग और हमें यहाँ क्यों लाए हो? ड्राइवर शैतानी हंसी हंसते हुए, अभी पता चल जाएगा। सरकार, हम ले आए हैं तुम्हारे दुश्मनों को। आदमियों के पीछे ये राम और राशि के चाचा निकल कर आते और ड्राइवर से कहता है, अरे दया, ये तुम किसे उठाकर ले आए हो? दया, सरकार जिसे आपने कहा था राशि और प्रकाश यही दोनों उस गाड़ी में बैठने के लिए आए थे, इसलिए हम इन्हें यहाँ उठाकर ले आए। राम आकाश को ध्यान से देखने के बाद बोलता है, अरे ये तो उसका बड़ा भाई और वो लड़की राशि की सहेली है। आकाश और रिया को भी ये समझ देर नहीं लगती है कि ये लोग कौन है। राम, कोई बात नहीं दया, आकाश को देखते हुए, इसे भी मुझे अपना पुराना हिसाब क्लियर करना है और इस लड़की की वजह से राशि मेरे पास जरूर आएगी। रिया अपने सर पर हाथ रखकर, ओ गॉड। रिया उन आदमियों को देखकर अपने इयररिंग और चूड़ियां उतारती है, खुले बालों को जूड़ा बनाती है और डोरी खोलकर लहंगा उतार लेती है। लहंगे के नीचे रिया ने जीन्स पहनी होती है और पैरों में स्पोर्ट शूज पहने हुए थे। आकाश रिया को देखकर, तुम हमेशा ही ऐसे ही जीन्स और शूज पहनती हो? रिया, हाँ जी, वो क्या है ना, कभी भी किसी को भी तोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं हमेशा इसी अवतार में रहती हूँ। आकाश, लेकिन मैं यहाँ हूँ और आज मेरे हाथ भी खुले हैं। रिया, श्रीमान जी, ये 5 नहीं 15 है, इसलिए मेरी जरूरत भी पड़ने वाली है। यदि आपका प्रवचन हो गया हो तो आपके हाथ खुले हैं तो हाथों का इस्तेमाल कीजिए, हमें शादी में भी जाना है। आकाश को रिया की बात पर हंसी आ जाती है। आकाश हंसते हुए पीछे से आती हुई रॉड को रोकता है और रॉड उस आदमी से खींचकर उसके मुंह पर मार देता है। आकाश अकेले ही सब पर भारी पड़ रहा था। रिया को जरूरत ही नहीं पड़ रही थी अपना टैलेंट दिखाने की। रिया ने उसके चाचा को पकड़ा और उसे 4 थप्पड़ मारते हुए बोली, मेरी राशि को तंग करेगा, मेरी राशि के साथ गलत करेगा, यू बास्टर्ड, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आकाश ने इंस्पेक्टर राम को मार मार कर बेहाल कर दिया था। आकाश उसे छोड़कर रिया, जो कि राशि के चाचा को मार ही रही थी, उसके पास जाता है। आकाश दोनों हाथों से रोकते हुए,
रुक जा ओ झांसी की रानी। रिया, वाह आप भी मार्शल आर्ट में मास्टर है, इम्प्रेसिव। आकाश, यस, मुझे इसलिए मुझ पर अपने मार्शल आर्ट स्लिप्स आजमाने की कोशिश मत करना, ओके। दोनों बात ही कर रहे थे तभी रिया की आंखें बड़ी हो जाती है। आकाश के पीछे राम हाथ में गन लिए खड़ा था। वो गन चला ही रहा होता है कि आकाश के पीछे कर रिया आकाश के आगे आ जाती है और गोली रिया के हार्ट के पास लगती है। मतलब आकाश को लगने वाली गोली रिया को लग जाती है। आकाश जल्दी से राम के पास जाकर उसे गन छीनकर एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और रिया के पास जाकर उसे गाल थपथपाता है। रिया चिल्लाता है घबराते हुए। आकाश, रिया तुम्हें कुछ नहीं होगा। रिया के हाथ के पास से बहुत खून निकल रहा है। तभी वहां से 2 बाइक आकर रुकती है। उनमें एक आदमी बोलता है, सर उन्हें जल्दी से उठाइए, हॉस्पिटल लेकर चलना पड़ेगा। आकाश हाँ घबराते हुए। आकाश रिया को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी के पिछले सीट पर बैठता है और दोनों बाइक सवार गाड़ी चलाकर आकाश और रिया को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। आकाश रिया को गोद में उठाए रिसेप्शन पर अपनी टीम को ओटी में आने को बोलता है। शादी में रवि और रोमा की शादी हो रही है। दोनों शादी के फेरों के बाद अजय और पूजा को भी रोमा के कन्यादान कर रहे हैं। तभी दादू अशोक को अपने पास बुलाकर, आधी शादी खत्म हो गई है, ये आकाश और रिया कब तक आए, क्यों नहीं। अशोक कंधे उचकाते हुए, मुझे क्या पता। दादू चिढ़ते हुए, तो पता करो ना, लाभ, वेदिका और मिष्टी से। अरे आरजी अभी तक क्यों नहीं आई। चंचल राशि के पास जाकर पूछती है, रिया अभी तक क्यों नहीं आई है, उसे शादी में आना भी है या नहीं। राशि, मम्मी जी हाँ, भाभी ऑफिस का कुछ काम कर रही थी, वो बोल रही थी काम निपटाकर रेडी होगी, तब तक मैं आपके साथ शादी में जाने के लिए निकल जाऊं। चंचल गुस्से में, आधी शादी खत्म हो गई है, अब तक आने का ही नाम नहीं पता। राशि, मैं फोन करती हूँ। राशि, अशोक, चंचल और लाभ सभी रिया को फोन कर रहे हैं, लेकिन रिया का फोन सिर्फ रिंग ही हो रहा है। प्रकाश, धवन और अशोक भी आकाश को फोन कर रहे हैं, लेकिन वह भी फोन रिसीव नहीं कर रहा है। पूरी शादी खत्म हो गई लेकिन आकाश और रिया अभी तक नहीं आए। पूरी शादी खत्म हो गई लेकिन आकाश और रिया अभी तक नहीं आए। अब दादू को बहुत गुस्सा आ रहा है आकाश पर। सुबह के 4 बजे जब रोमा की विदाई हो रही थी तब दादू अजय से कहते, तुम्हारी रोमा का ध्यान तो रवि रख लेगा, तुम रवि का ध्यान रखना, उसके पेरेंट्स नहीं है, हो सके तो तुम उसके पेरेंट्स बनने की कोशिश करना और अथक को समझाओ कि वो रवि का पूरा मान सम्मान दे। अजय आंखों में नमी के साथ, हाँ जी पापा जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जैसे आप जैसे फादर इन लॉ मिले हैं। मैं भी आप जैसा बनने की पूरी कोशिश करूँगा। दादू अजय के सर पर हाथ रखते हुए बोले, गॉड ब्लेस यू। शादी निपटने के बाद सभी अशोक वाटिका पहुँचते हैं। दादू बहुत गुस्से में रिया के रूम के दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन रूम तो खुला था। रूम में किसी को ना पाकर दादू सोम को बुलाते हैं। दादू, रिया कहाँ है। सोम, वह तो आकाश साहब के साथ रात ही शादी के लिए निकल गई थी। अशोक, लेकिन शादी तो वो दोनों आए ही नहीं। तभी प्रकाश के पास आकाश का फोन आता है। प्रकाश बहुत जोर से अटकते हुए, व्हाट, ओ गॉड, लेकिन कब, कैसे, आप तो ठीक है ना, हम लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल। प्रकाश अशोक से, डेड रिया को गोली लगी है, भैया ने ऑपरेट तो कर दिया है, फिर भी वो आईसीयू में है। यह सुनकर सबका कलेजा मुंह को आ जाता है और वेदिका, मिष्टी और राशि तो रोने ही लगती है। दादू को बहुत बड़ा झटका लगता है। सभी लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वर्मा हॉस्पिटल। आकाश हॉस्पिटल में चहल कदमी करते हुए सभी का इंतजार कर रहा था। तभी दादू आकाश के पास आते हैं। आकाश का कॉलर पकड़कर चिल्लाकर कहते हैं, क्या किया है तुमने रिया के साथ। अगर रिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अशोक दादू और आकाश को अलग करता है। अशोक, पापा आप पागल तो नहीं हो गए हो, आकाश क्यों करेगा कुछ। आकाश प्रकाश और अशोक के रात की पूरी की घटना बत सुनाता है, जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। प्रकाश, भैया आप मुझे रात को ही फोन क्यों नहीं किया, वह राम कमीना फिर मेरे हाथ से निकल गया। प्रकाश, मेरे पास राम और राशि के चर्चा के बारे में जो सोचने के लिए टाइम नहीं था। रिया ने मुझको लगने वाली गोली खुद पर ली। मुझे रिया को बचाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैं तुरंत रिया को लेकर हॉस्पिटल आ गया।
मुझे किसी को फोन करना भी याद नहीं रहा। अशोक, आकाश वो ड्राइवर तुम्हें अपनी दूर सुनसान रास्ते पर ले गया और तुझे पता ही नहीं चला। आकाश सकराते हुए रुक रुक कर वह डेढ़ रिया ने गाड़ी में बैठते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैं भी पूरे दिन में बहुत थक चुका था, इसलिए मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिस वजह से मुझे पता नहीं चला कि वो हमें कहाँ ले जा रहा है और ये सब होने का कोई आइडिया नहीं था। राशि रोते हुए सब मेरी वजह से हो रहा है। दादू, नहीं राशि, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। अशोक की तरफ देखते हुए गुस्से में, मुझे एक हफ्ते के अंदर राम और राशि का चाचा जेल के अंदर होने चाहिए, कुछ भी करो। अशोक, यस पापा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। दादू आकाश से, आई एम सॉरी आकाश, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। आकाश दादू को गुस्से में घूरता है। दादू, अब रिया कैसी है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? आकाश, नहीं, अभी उसकी कंडीशन क्रिएटेबल है, जब तक होश नहीं आता तब तक कुछ कहना मुश्किल है। गोली बिल्कुल हार्ट के पास लगी है, बस एक बार होश आ जाए तो खतरे से बाहर हो जाएगी। लाभ गुस्से में आकाश से, तुम तो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, ठीक करो रिया को। आकाश, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, भगवान नहीं। वेदिका, मिस्ट्री, राशि रोने लगते हैं। चंचल और सुभाषी भी दुखी हो जाते हैं। सभी लोग परेशान हो रहे थे। नेहा और मेघा सभी को संभाल रही थी। दादू अपने मन में, हे भगवान, नियति ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है और मैं कुछ नहीं कर सकता। हे ईश्वर, रक्षा करना कि शाम को 7 बजे तक रिया को होश आ जाए। सभी लोग भगवान का धन्यवाद करते हैं। वेदिका रिया के सर पर हाथ रखकर कहती है, कैसा है मेरा बच्चा? रिया हल्का मुस्कुरा कर हाथ का धब दिखाते हुए, बिल्कुल टनाटन। मिस्टी, आरजे थोड़ी अपनी भी फिक्र कर लिया कर। मिस्टी धीरे से, आप सब लोग हैं ना मेरी फिक्र करने के लिए। आकाश सभी को घर जाने के लिए कहता है क्योंकि रिया को रेस्ट करना है। नेक्स्ट डे, चंचल, रिया तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने मेरे आकाश को बचाने के लिए खुद गोली खा ली। रिया, मिसेस वर्मा, आकाश जी की जगह कोई और भी होता तब भी मैं यही करती। आकाश गुस्से में, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जब गोली मुझे लग रही थी तो तुम्हें महानता दिखाने की क्या जरूरत थी? दूसरों से पहले खुद का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें कुछ हो जाता तो सब लोग मुझे ही कहते कि मैंने ही तुम्हें मार दिया है। रिया, आपके घर के लोगों की सोच इतनी छोटी नहीं है कि कोई इतना घटिया सोचे। आप लोगों की जिंदगी बचाते हैं, उन्हें खत्म नहीं करते। और सही बात, खुद से पहले दूसरों की ख्याल रखने की। तो मुझे अपने जिंदगी से कोई प्यार नहीं है, ना तो मुझे जिंदगी जीने में कोई खुशी है, ना ही मौत में कोई गम। रिया की यह बात सुन दादू, अशोक और आकाश को अंदर तक चुभ जाती है। आकाश गुस्से में, गोली मेरी पीठ पर लगती तो मुझे इतना नुकसान नहीं होता। रिया, क्या ये सब सोचने का टाइम था? और अगर गोली आपको लग जाती तो आपको उठाकर कौन हॉस्पिटल लेकर आता? आज तो मुझे हॉस्पिटल भी ले आए और मेरा ट्रीटमेंट भी कर दिया। आकाश गुस्से में उंगली दिखाते हुए, मुझे तुम्हारे किसी तरह के कोई एहसान की जरूरत नहीं थी। रिया भी गुस्से में, लेकिन आपने तो कर दिया ना मुझ पर एहसान, मेरी जिंदगी बचा के। अशोक चिल्लाते हुए, बस करो तुम दोनों। आकाश, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? रिया के कंडीशन नहीं देख रहे हो? उसकी तबीयत खराब है और तुम उस पर चिल्ला रहे हो? जाओ यहाँ से। आकाश घूरते हुए रूम के दरवाजा जोर से पटकते हुए चला जाता है। रिया दरवाजे को जोर से पटकने की वजह से डर जाती है। मन में बोलती है, हे भोलेनाथ, कितना गुस्सा करते हैं ये अकड़ू मिस्टर खड़ूस। सारी दुनिया मुझसे डरती है और मुझे इन अकड़ू मिस्टर खड़ूस से डर लगता है। फिर अपना एक हाथ से दूसरे हाथ को संभालते हुए खुद के मन में, रिया मत डर, तूने कुछ गलत नहीं किया। अशोक, रिया बेटे आप आराम करो। रिया 4 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अशोक वाटिका आ जाती है। चंचल और आशी मिलकर रिया का बहुत ख्याल रखती है। शाम के समय साहिल, अनिल, रोहित, यश, अर्थ, आकाश, प्रकाश, अशोक और दादू सभी गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे। रोहित, पापा जी आप प्लीज उस खड़ूस बूढ़े आरजे के डैड से आरजे का ये रिश्ते की बात करो ना, वो आपका फ्रेंड है, शायद मान जाए। अनिल, क्यों रोहित? अर्थ आरजे का 4 साल छोटा है। पापा जी आप यश के बारे में बात कीजिए। रोहित, अरे पापा जी आजकल सब चलता है। यश, नानू आप मेरे लिए बात कीजिए, मैं आरजे को पसंद करता हूँ, आई लव हर। दादू, आप सब किसी बात से कर रहे हैं,
वह खड़ूस बूढ़ा रिया के पापा, तुम लोगों के चक्कर में मैं भी खड़ूस बूढ़ा बोलने लग गया। रिया को अच्छा नहीं लगेगा यह। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, रिया के पापा मेरी बात क्यों मानेंगे? और मुझे बात करनी भी है तो मैं यश और अर्थ के बारे में क्यों करूँगा? क्या मेरे पोते नहीं हैं? मुझे अच्छी बहू की जरूरत नहीं है। साहिल हंसते हुए, वो खड़ूस बूढ़े किसी की भी नहीं मानने वाला। यस प्लीज नानू, आप एक बार मेरे लिए बात तो करके देखिए। दादू, ओके ओके मैं कर लूँगा बात। आकाश को दादू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने फेस पर गुस्सा आने नहीं देता है और कसकर अपनी मुट्ठियां भींच देता है। आकाश की किसी मुट्ठियों पर अशोक प्यार से अपना नरम हाथ रख देते हैं और आंखों में शांत रहने को इशारा करते हैं। तभी वहाँ सोहम आता है और सबसे कहता है डिनर रेडी है। तभी लोग उठकर डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में चले जाते हैं। गार्डन में सिर्फ दादू, प्रकाश, अशोक और आकाश रह जाते हैं। प्रकाश, दादू आपने यश से क्यों कहा कि आप प्रिया और यश के रिश्ते के बारे में उसके पापा से बात करेंगे? दादू आकाश को चिढ़ाते हुए, कल जब आकाश और रिया का डिवोर्स होगा तो कोई ना होना चाहिए न रिया के साथ शादी करने के लिए, इसलिए मैंने यश को ऑप्शन के लिए रख लिया। आकाश गुस्से में उठकर डाइनिंग हॉल में चला जाता है। अशोक, ये आप क्या कह रहे हैं? रिया और आकाश का डिवोर्स और यश से शादी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? दादू हंसते हुए, अरे मैं तो आकाश को चिढ़ा रहा था। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं आकाश और रिया का डिवोर्स होने नहीं दूंगा। अशोक, आप मेरी समझ से बाहर हो डैड। दादू गंभीर लहजे में, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। जब समय आएगा तब मैं तुम्हें उस घर की जिम्मेदारी सौंपूंगा, तब तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अभी तुम मजे करो और सारी चिंताएं मेरे लिए छोड़ दो।